आगरा में आरटी दाखिलों पर बवाल, 10 से ज्यादा निजी स्कूलों को नोटिस, फिर भी बच्चों को नहीं मिला प्रवेश। मुख्यमंत्री योगी का पश्चिमी यूपी दौरा, अमरोहा और संभल को 776 करोड़ रुपए से ज्यादा की विकास परियोजनाओं की सौगात। मेरठ के अतुल हत्याकांड में सनसनीखेज खुलासा, पत्नी प्रेमी और 2 सपेरे गिरफ्तार, बीमा के लालच में रची गई थी हत्या की साजिश। और यूपी में फिर सक्रिय हुआ मानसून, 31 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट, मेघ गर्जन और वज्रपात की चेतावनी जारी। नमस्कार, मैं हूं ऋषभ शर्मा और आप देख रहे हैं एन भारत मीडिया नेटवर्क। उत्तर प्रदेश की राजनीति, शिक्षा, अपराध, मौसम और विकास से जुड़ी बड़ी खबरों के साथ मैं हाजिर हूं। अगले कुछ मिनटों में आपको दिखाएंगे प्रदेश की सबसे अहम और बड़ी खबरें। तो चलिए शुरुआत करते हैं। आगरा में शिक्षा का अधिकार यानी आरटी कानून के तहत बच्चों के दाखिले को लेकर अभिभावकों की परेशानियां लगातार बढ़ती जा रही हैं। शिक्षा विभाग ने नियमों का पालन न करने पर 10 से ज्यादा निजी स्कूलों को नोटिस जारी किया है, लेकिन इसके बावजूद कई बच्चों को अब तक प्रवेश नहीं मिल पाया। दाखिले की उम्मीद में अभिभावक रोजाना स्कूल और शिक्षा विभाग के दफ्तरों के चक्कर लगा रहे हैं। उनका कहना है कि नोटिस जारी होने के बाद भी कोई ठोस कार्रवाई नहीं हो रही है और अभिभावकों ने प्रशासन से मांग की है कि सभी पात्र बच्चों को जल्द से जल्द स्कूल में दाखिला दिलाया जाए ताकि उनकी पढ़ाई पर कोई प्रभाव ना पड़े। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज पश्चिमी उत्तर प्रदेश के दौरे पर रहेंगे। अपने कार्यक्रम के तहत वे अमरोहा और संभल पहुंचेंगे, जहां करीब 776 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। इन परियोजनाओं में सड़क, पेयजल, स्वास्थ्य और अन्य जन कल्याण से जुड़ी योजनाएं शामिल हैं। संभल में मुख्यमंत्री भूमिहीन परिवारों को कब्जा मुक्त कराई गई सरकारी जमीन के पट्टे भी वितरित करेंगे। सरकार का दावा है कि इन परियोजनाओं से क्षेत्र के विकास को नई गति मिलेगी और लोगों को बेहतर सुविधाएं मिलेंगी। अयोध्या में शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद का बड़ा बयान। अयोध्या धाम में आयोजित एक प्रेस वार्ता के दौरान जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने राम मंदिर की व्यवस्था को लेकर गंभीर सवाल उठाए हैं। उन्होंने दावा किया है कि राम मंदिर मामले में जिस मूल प्रतिमा के नाम पर मुकदमा लड़ा गया था, अब उसी जगह दूसरी प्रतिमा स्थापित कर दी गई है। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि सामान्य संतों को गर्भगृह में प्रवेश नहीं दिया जाता, जबकि कुछ विशेष लोगों को ही अनुमति मिलती है। इसके अलावा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के उस बयान पर भी उन्होंने सवाल उठाए जिसमें हनुमान मंदिर परिसर में नमाज पढ़े जाने का जिक्र किया गया था। शंकराचार्य ने कहा कि यदि ऐसा दावा किया गया है तो उसके साक्ष्य सार्वजनिक किए जाने चाहिए। उनके इस बयान के बाद धार्मिक और राजनीतिक गलियारों में नई बहस शुरू हो गई है। डिंपल यादव का बीजेपी पर हमला, सोनम वांगचुक मामले को लेकर साधा निशाना। समाजवादी पार्टी के सांसद डिंपल यादव ने सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक से जुड़े घटनाक्रम को लेकर केंद्र सरकार पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने आरोप लगाया कि लोकतंत्र में शांतिपूर्ण तरीके से अपनी बात रखने वालों की आवाज को दबाया जा रहा है। डिंपल यादव ने कहा कि विरोध प्रदर्शन लोकतंत्र का हिस्सा है और सरकार को ऐसे आंदोलन का सम्मान करना चाहिए। उनके बयान के बाद इस मुद्दे पर राजनीतिक बयानबाजी तेज हो गई है और अलग अलग दल अपनी अपनी प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं। उत्तर प्रदेश में मानसून ने एक बार फिर रफ्तार पकड़ ली है। शुक्रवार को प्रदेश के कई शहरों में अच्छी बारिश दर्ज की गई, जिससे लोगों को गर्मी से राहत मिली। मौसम विभाग ने शनिवार को प्रदेश के 31 जिलों में भारी बारिश की संभावना जताई है। इसके साथ ही मेघ गर्जन और वज्रपात की भी चेतावनी जारी की गई है। विभाग का कहना है कि 18 जुलाई से 21 जुलाई तक प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में तेज से हल्की बारिश का सिलसिला जारी रह सकता है। प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि खराब मौसम के दौरान अनावश्यक यात्रा से बचें और बिजली गिरने की आशंका के समय सुरक्षित स्थानों पर रहें। मेरठ के अस्त्रापुर में हुए चर्चित अतुल पवार हत्याकांड का पुलिस ने सनसनीखेज खुलासा किया है।
पुलिस के मुताबिक अतुल की पत्नी दामिनी ने अपने प्रेमी तुषार के साथ मिलकर 20 लाख रुपए की बीमा के लालच में हत्या की साजिश रची। आरोप है कि हत्या को हादसा दिखाने के लिए सांप से डसवाने की कहानी रची गई और घटना के बाद कमरे में सांप भी छोड़ दिया गया ताकि उस पर किसी को शक न हो। जांच के दौरान मोबाइल फोन से मिले डिजिटल सबूतों और पूछताछ के आधार पर पूरे मामले का खुलासा हुआ। पुलिस ने पत्नी, उसके प्रेमी और 2 सपेरे समेत 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेजने की तैयारी शुरू कर दी है। थाना हस्तिनापुर पर यह सूचना प्राप्त हुई कि अतुल पवार पुत्र श्री अजब सिंह की संदिग्ध परिस्थितियों में मृत्यु हो गई है और उनके बिस्तर से एक सांप मिला है। तो वहां पर तत्काल थाना पुलिस और सीओ मवाना पहुंचे। जो देखा गया तो परिजनों द्वारा ये बताया जा रहा था, विशेषकर पत्नी द्वारा, कि सांप के डसने से ही इनकी मृत्यु हुई है और पुलिस को सूचना देने से पहले ये उनको अस्पताल भी लेकर गए थे। परंतु जिस प्रकार की परिस्थितियां थी और जो सांप का व्यवहार होता है उस जानवर का, कि वो बड़ा शाही होता है, उसको लेकर कुछ चीज़ें मैच नहीं खा रही थी कि वो क्यों बिस्तर में इनकी चादर के अंदर आकर उनको काटेगा। इसी क्रम में टेक्निकल सर्विलांस किया गया तो इनकी पत्नी जो है दामिनी, इन्हीं के स्कूल के ड्राइवर, ये दोनों मिलकर एक स्कूल, कृष्णा किड्स पब्लिक स्कूल चलाते थे। इन दोनों ने 2019 में प्रेम विवाह किया था। दामिनी का इनके ही स्कूल के एक ड्राइवर से संबंध पता चला। इनकी लगातार उनसे वार्ता होती थी। तुषार नाम का व्यक्ति था। तुषार का जब मोबाइल और अन्य चीज़ें देखी गई तो उनके मोबाइल में एक डब्बे में बंद एक सांप का फोटो भी प्राप्त हुआ। उसके आधार पर जब उससे पूछताछ की गई तो उसने ये बताया कि 2 सपेरों से मिलकर उसने ये सांप खरीदा था और जो मृतक अतुल हैं वो एक विद्या प्रकाशन में ड्राइवर का काम करते थे पहले। इनका 20 लाख का बीमा था। इसी पैसे को लेकर इन दोनों ने ये प्लान बनाया कि ये अपने पति को मरवा देंगी और वो अपनी पत्नी से तलाक ले लेगा और ये दोनों शादी करके और इस पैसे से आगे चल के रहेंगी। इसमें इसी क्रम में ये भी पता चला कि थोड़े दिन पहले अभियुक्त द्वारा अतुल जी का अर्टिगा से टक्कर भी मारी गई थी। तो जब अतुल ने अपने घर में दामिनी से पूछा कि इसको मुकदमा कराया जाए तो दामिनी ने ये कहकर टाल दिया था कि जब गाड़ी का नंबर नहीं पता है या कुछ नहीं पता है तो फिर मुकदमा करा के क्या करेंगे। और फिर उसके द्वारा सोची समझी साजिश के तहत इस घटना को कारित किया गया है। इसमें जो बरामद सांप है उसे पोस्टमार्टम हेतु भेजा जा रहा है। जो टेक्निकल सर्विलांस और जो फ़ोन से हमें एविडेंस प्राप्त हुए हैं उनके एग्जामिनेशन के लिए उन्हें FSL भेजा जाएगा और इसमें अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। थाना हस्तिनापुर पुलिस और स्वाट टीम देहात के द्वारा इस घटना का चंद घंटों में सफल अनावरण किया गया है। धन्यवाद। बांदा जिले के कमासिन थाना क्षेत्र में पारिवारिक विवाद ने हिंसक रूप ले लिया। जानकारी के मुताबिक पति पत्नी के बीच चल रहे विवाद को शांत कराने पहुंचे 75 वर्षीय बुजुर्ग पर लाठी से हमला कर दिया गया। गंभीर रूप से घायल बुजुर्ग को अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। घटना के बाद गांव में तनाव का माहौल है। पुलिस ने पहले से मुकदमा दर्ज गैर इरादतन हत्या का धारा जोड़ने की प्रक्रिया शुरू की है और पूरे मामले की जांच की जा रही है। आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक की गिरफ्तारी को लेकर केंद्र सरकार पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि 21 दिनों से अनशन पर बैठे एक व्यक्ति को बातचीत के बजाय जबरन हिरासत में लेना लोकतंत्र मूल्यों के खिलाफ है। संजय सिंह ने आरोप लगाया कि संसद मार्च से घबराकर सरकार ने यह कार्रवाई की और विरोध की आवाज को दबाने की कोशिश की। इस बयान के बाद राजनीतिक माहौल और गर्म हो गया है और विभिन्न दल इस मुद्दे पर लगातार अपनी प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं। तो ये थी उत्तर प्रदेश की आज की सबसे अहम खबरें। मैं हूं आपके साथ ऋषभ शर्मा और आप देख रहे थे एन भारत मीडिया नेटवर्क। अगर आपको हमारा ये बुलेटिन पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। मैं फिर मिलूंगा एक नए बुलेटिन और नई बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।